यहाँ पे मैं वीडियो मॉर्निंग वाली जो थी ना, जो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, वही वाली एडिट कर रही थी। तो हो गया है। अब मैं चलती हूँ लंच थाली बनाने के लिए। तो गर्मी तो इतना है कि क्या ही मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा गर्मी है कि किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मतलब बिल्कुल 5 मिनट पंखा से दूर हटिए ना तो पसीने से एकदम तर-बितर हो जाते हैं, और खाना बनाने में भी नहीं बनता है। ऐसा लगता है जैसे पसीना, खाना में आटा गूँथते समय पसीना टपक जाएगा, या कोई भी काम करते हैं तो जैसे पसीना। सुबह में मैं पोछा लगा रही थी ना, तो पोछा लगाते समय लगता है कि पसीने से ही, पानी में डुबोने की पोछा ज़रूरत नहीं है, तो आपके पसीने से पोछा लग जाएगा, इतना पसीना आता है, गिरते रहता है, टप टप होते रहता है। तो बहुत मुश्किल हो गया। जबकि मैं छोटा सा पंखा भी किचन में लगाई हूँ, लेकिन गैस जब जलाते हैं तो उसको भी चलाने में नहीं बनता है। तो थोड़ा इधर उधर घुमा करके चलाना पड़ता है, क्योंकि बिना चलाए भी मतलब नहीं रह सकते आप, इतना ज़्यादा गर्मी है। बारिश नहीं हो रही है, जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक किसी तरीके से परेशानी होगी। मौसम वैज्ञानिक डेली मतलब उनका अनुमान जो है ना वो फेल हो रहा है। आज के बारे में भी बोला गया था कि बहुत मतलब तेज़ की बारिश आएगी, लेकिन आज इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी, जितना और दिन नहीं होता था उससे ज़्यादा तेज़ आज धूप था। मतलब एकदम बुरा हाल है गर्मी से। लेकिन गर्मी में जब ये हरा साग सब्जी देखते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है ना, मन करता है इसको कुछ मत करो, देखते रहो सिर्फ, इतना अच्छा लगता है। तो जैसा कि मैं बताई कि सुबह में मैं अपने गमले में से ही साग वगैरह थोड़ा सा था तो अच्छा लग रहा था, तो मैं तोड़ ली थी, और ये बहुत ही अच्छा साग है। मतलब इसमें ज़्यादातर ना गदपुरना है, और गदपुरना के इतने फ़ायदे होते हैं। मतलब इसमें एक ऐसा चीज़ पाया जाता है इसके पत्तों में, गदपुरना के बारे में बताया गया है कि इसके पत्तों में ऐसा मतलब चीज़ है जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं ना, उसको बाहर निकालने में ये बहुत कारगर होता है। ऐसा इसके बारे में पहले ज़माने में दादी लोग ना, मतलब उनके आयुर्वेदिक जो होता था वो मतलब उस तरीके से इसका उपयोग में लेते थे, और बताते थे कि शरीर में जो हमारा विषैला तत्व होता है उसको बाहर निकालते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है ये। इसमें इतना फाइबर और पानी की मात्रा होती है ना कि ये हमारे शरीर की जो गर्मी है ना उसको शांत करने में ये बहुत कारगर होता है। और भी एंटीऑक्सीडेंट भी है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और ख़ास करके हमारा कब्ज को दूर भगाता है। और बताऊं तो इसमें एक मतलब ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर में मतलब मैं अपने शरीर के जो खून होते हैं ना, ब्लड जो होता है उसको भी क्लीन करने में ये बहुत ही उपयोगी है, और जिसके चलते हमारा त्वचा क्लीन हो जाता है, और चेहरे पे जो झाइयाँ वगैरह, दाग वगैरह, मुहांसे वगैरह आते हैं ना वो कम हो जाता है आना, क्योंकि ये खून साफ करने का भी एक तरीके का इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका बहुत ही फ़ायदा है, और ख़ास करके गर्मी में तो मतलब इसको ज़रूर खाना चाहिए। हालांकि मतलब मार्केट में तो अभी नहीं मिल रहा है, वैसे नहीं मिलता है ज़्यादातर। मतलब इसको कोई ज़्यादा लोग खाते भी नहीं है। एक तरीके से ना कहिए तो ये जंगली साग है, जंगली है, जंगल है, लेकिन इसके फ़ायदे देख करके ना मैं मतलब खाना शुरू कर दी हूँ घर में, अब बनाना शुरू कर दी हूँ। तो गमले में उग भी जाते हैं ये ईज़िली, और मैं जब उगता है तो मैं इसको वेस्ट ना करके और अपना थोड़ा थोड़ा करके ही किचन में बनाते रहती हूँ। इसको आप कई तरह से मतलब सेवन कर सकते हैं, जैसे कि इसका पराठा भी बनता है, दाल भी बनता है, और कोई भी साग अगर बना रहे हैं तो उसमें आप मिक्स करके भी बना सकते हैं, या ऐसे भी भून के खा सकते हैं इसको, तो रोटी पराठा के साथ भी अच्छा लगता है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये और किसी चीज़ में मिक्स कर दीजिए तब तो पता भी नहीं चलता है। एक्चुअली ना मैं भी पहले नहीं खाती थी, मुझे मतलब पहले ना जंगल जंगल करके इसको ये कर देते थे, लेकिन जब से इसका मतलब फ़ायदा मैं जानी हूँ ना, मुझे समझ में आया है, तब से मैं अब नहीं फेंकती हूँ।
बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। और बल्कि एक-एक पत्ता गमले में से मैं तोड़ करके और जमा करके और बीच-बीच में बनाते रहती हूँ। तो इस तरीके से इसमें प्याज मैं डाली हूँ, छौंक जैसे लगाई हूँ, तो 2 सूखी लाल मिर्च डाल करके जीरा डाल दी हूँ और 1 स्पून मैं मेथी दाना डाली हूँ, जो कि प्याज डालने के बाद डाली हूँ। क्योंकि ना उसको मतलब जैसे हम जीरा चटकाते हैं, वैसे ही मेथी को भी चटकाया जाता है, लेकिन उसमें इतना ध्यान रखना होता है कि थोड़ा-सा भी अगर चटकने के बाद अगर थोड़ा टाइम लग गया ना सब्ज़ी डालने में, तो आपका ना सब्ज़ी वो कड़वा कर देगा। थोड़ा-सा भी जलता है तो वो टेस्ट में कड़वा हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब रिस्क नहीं ली हूँ और प्याज जब डाल दी हूँ पहले, उसके बाद मैं उसमें मेथी दाना डाली हूँ, तो ताकि वो उसका कड़वा बिल्कुल नहीं होगा वो, और हमारे शरीर के लिए मेथी भी उतना ही फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मेथी भी खाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसमें अब एक बार ढक दी तो देखिए गल गया है ये, और इसमें नमक और हल्दी डाल दूँगी, बाकी कुछ नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि गर्मी में वैसे भी मसालेदार चीज़ खाने का मन नहीं करता है। और आज तो मेरा मतलब ऐसा लंच थाली बन रहा है ना कि समझिए कि ये गर्मियों के लिए ना स्पेशल लंच थाली है, समर स्पेशल लंच थाली है एक तरीके से। अभी मैं ये साग बना रही हूँ, जो कि हरा-हरा आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मैं एक और रेसिपी बनाऊँगी आगे, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद उसके बारे में मैं भी बताऊँगी कि वो भी बहुत ही मतलब गर्मियों में ना ऐसा रेसिपी खाने का ज़्यादा मन करता है, और मसालेदार बिल्कुल नहीं मन करता है खाने का, तला भुना तो बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से अब मेरा साग होने वाला है। अब 1-2 बार इसको उलट-पुलट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। और मतलब जो बनाना भी इतना ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बस छौंक लगा दीजिए और नमक हल्दी डाल करके पका के 1-2 बार उलट-पुलट करेंगे, उसी में ये पक जाता है। तो इस तरीके से आज मैं एक समर स्पेशल हेल्दी लंच थाली बना रही हूँ, जिसमें कि चावल होगा, खिला-खिला सा चावल, मिक्स अरहर का और चना, मूंग, मसूर मिक्स दाल होगा, उसमें प्याज का तड़का लगा हुआ होगा। तो अभी मैं अपने किचन में लहसुन बिल्कुल कम कर दी हूँ, नहीं के बराबर किचन में बना डाल रही हूँ सब्ज़ी वगैरह में, और प्याज ही खा रही हूँ, क्योंकि गर्मी में ना लहसुन थोड़ा गर्म होता है तो प्याज ठंडक देता है, तो इसलिए प्याज की मात्रा बढ़ा दीजिए, लहसुन कम खाइए। और ये मैं मूंग चना फुला हुआ था, रात में ओवरनाइट ये सोक किया हुआ चना है और मूंग है, तो मैं इसको डाल दी हूँ उसमें कि ये अंकुरन के लिए डाल दी हूँ, अंकुरित हो जाएगा ये। और इस तरीके से देखिए मेरा साग अब बस बनने वाला है। तो दूसरा रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ मैं अब। ये तो फ्रिज में से मैं ले आई हूँ। ये हमारा छोटा-छोटा ना, बिल्कुल छोटा-छोटा, जैसे कि बेबी ऑनियन होता है, बेबी पोटैटो होता है, उसी तरीके से हमारा ये बेबी परवल भी है, या इसको पटोल भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलें तो इसे पॉइंटेड गोर्ड बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से मेरे पास इस बार मतलब प्याज भी बेबी वाला आया है, आलू वाला भी बेबी वाला आया है, और ये परवल भी बेबी वाला आया है। तो हम लोग ज़्यादातर इसे परवल ही बोलते हैं, या पटोल, जो भी बोल लीजिए। तो इस तरीके से तो इसको ना आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, भुजिया भी नहीं बनाऊँगी। इसके पहले मैं भुजिया बनाई थी, ना ही भुजिया बनाऊँगी ना ही सब्ज़ी बनाऊँगी। अब बताइए अब क्या मैं बनाऊँगी इसको। तो ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं बता देती हूँ कि इसका मैं आज परवल का चोखा बनाने वाली हूँ। तो आज की रेसिपी चोखा रेसिपी होगी। सभी चीज़ ऐसा है कि जो आप गर्मी में मतलब अपने शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए खा सकते हैं। और चोखा में भी जैसे कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो बस सिंपल सा नमक और थोड़ा सा तेल स्वाद के लिए डालूँगी, कच्चा सरसों तेल। और ये हमारा साग बन करके रेडी हो गया है। देखिए कितना टेस्टी यम्मी लग रहा है ना। पराठा रोटी के साथ, किसी चीज़ के साथ खाइए अच्छा लगेगा, चावल के साथ भी खाइए अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से जो बेबी पटल है उसको हम उसका जो पॉइंट होता है वो मैं दोनों साइड से कट करके और अलग रखते जा रही हूँ, क्योंकि इतना सारा छोटा-छोटा है ना कि मिक्स हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो मैं दूसरे बर्तन में अलग रख रही हूँ। और इधर मेरा दाल में सीटी लग गया है,
तो दाल को मैं खोल दी हूँ। अब इसमें बस तड़का लगाना बच रहा है, तो इसको साइड करते हैं और फिर से पटल हाँ, इसी में मुझे पटल को ना बॉयल करना है। चोखा जो बनेगा तो ये बॉयल करके बनाऊंगी और बिना पानी का ये बॉयल होगा। तो आप देखिए कि मतलब इसको हम बिना पानी का बॉयल कैसे करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा सरसों तेल ही डाल रही हूँ, तेल भी डाली हूँ और पानी बिल्कुल नहीं डाली हूँ मैं। और इसको फुल गैस पे चढ़ाऊँगी और एक भी मेरा पटल जलेगा नहीं। तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे होगा, तो आप देखते रहिए। मैं आपके सामने में अभी लीड लगाई हूँ, पानी में बिल्कुल नहीं डाली हूँ, नमक डाली हूँ। नमक से जो पटल में से जो पानी छूटेगा उसी पानी से थोड़ा बहुत वो गैस बनाएगा और वाष्प बनेगा और उसी से पटल सीख जाएगा। और इधर दाल में तड़का लगाने के लिए मैं 1 स्पून घी डाल करके और जीरा और प्याज से तड़का लगा रही हूँ। तो प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं तड़के में डाल दूँगी। तो कैमरा में उधर बार बार मुझे इधर उधर करना पड़ रहा था, तो मैं सोची कि चलो इसी को क्यों न ला करके मैं दिखा दूँ। तो इस तरीके से हमारा पटल हो गया है, तो उसको मैं उतार दी हूँ। और चोखा में डालने के लिए 2-3 मैं ये देसी लाल मिर्च सूखी मैं पकाऊंगी, जिससे टेस्ट हमारा चोखा का बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इस तरीके से देखिए तड़का भी तैयार हो गया है मेरा, ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन प्याज। तो अब मैं तड़के में दाल में तड़का लगा दी। तो दाल भी तड़का हो गया, चावल में सीटी लग गया है, साग बन गया है मेरा। और अब ये मैं परवल की चोखा रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए प्याज डालूँगी उसमें। तो प्याज को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैं बताई कि मैं पहले ही प्याज छोटा छोटा था, तो इसलिए मैं उसका छिलका वगैरह उतार के और धो के साफ़ करके रख दी थी कि जब खाना बनाऊँगी, लंच थाली बनाऊँगी तो मुझे ईजी रहेगा। तो इसलिए देखिए अभी कितना मुझे आसानी हो रहा है, छीलना भी नहीं पड़ रहा है, हाथ गंदा भी नहीं करना पड़ रहा है। और मैं चोखे के लिए ये फटाफट कट कर ली। इसी में से थोड़ा सा मैं रायता भी डाल दूँगी और चोखा भी बन जाएगा। तो रायता के लिए ये फ्रेश दही जमा हुआ है अभी, तो मैं जामुन के लिए मैं निकाल के थोड़ा सा रख दी हूँ। अब मैं उसमें रायता बना दूँगी। तो थोड़ा सा प्याज उसमें भी डाल दी, इसमें जीरा पाउडर और काला नमक डाल करके, बूंदी डाल करके रायता भी बन जाएगा। तो जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ ये गर्मियों में हमारे शरीर के लिए बेस्ट है, पेट को भी ठंडा रखता है, पाचन के लिए भी सही है, डाइजेशन के लिए भी सही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गर्मी में मतलब ये सब चीज़ खाइए ना, तो आपको खाने का इच्छा भी करेगा और बहुत मतलब अपने आप को कंफर्ट महसूस करेंगे ये सब खा करके। और गरिष्ठ भोजन खाइए, तला भुना खाइए, तो शरीर बहुत मतलब अपने आप में ही दुखी हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मेरा पटल बिना पानी का बॉइल्ड हो गया है, देखिए। और मैं इसको पलट के दिखाती हूँ कि एक भी पटल मेरा जला नहीं होगा, देख लीजिए। तो मैं मिला दे रही हूँ क्योंकि मैं तेल डाली थी। देखिए कितना बढ़िया पक करके तैयार हो गया है और गर्म है, इसलिए अभी मैं इस ग्लास की सहायता से इसे मैं कट कर रही हूँ। तो जो छोटा छोटा टुकड़ा भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, तो फिर मैं हाथ से बाद में इसको मैश कर दूँगी अच्छे से। इसमें प्याज, सूखी लाल मिर्च जो मैं पकाई हूँ और नमक ध्यान से डालना है क्योंकि मैं पहले भी डाल रखी थी और अभी थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार डालूँगी। ध्यान रखना है कि पहले भी डला हुआ है तो ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तेज़ नमक हो जाएगा तो मुझे ही परेशानी होगा क्योंकि मैं बहुत ही नमक कम खाती हूँ, मीठा खाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से प्याज डाल दी, इसी में मैं ये पकाया हुआ भुना हुआ लाल मिर्च सूखा देसी और सरसों तेल थोड़ा सा और डाल दी हूँ क्योंकि कच्चा का सरसों तेल का स्वाद अलग ही आता है और बहुत मतलब इन्हेंस होता है, तो इसलिए मैं और थोड़ा सा नमक और डाल दी हूँ। बस सभी को मैं मिक्स करते हुए और ठंडा जाती हूँ इधर मतलब थोड़ा सा पंखे के हवा में अच्छे से बैठ के इसको मैश करूँगी क्योंकि गर्म भी है, तो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा मेरा भी पसीना वगैरह सूख जाएगा पंखे में। तो चलिए मैं ले चलती हूँ, उधर जाके मैं मैश करके ला के दिखा दूँगी। तो देखिए मैं वहाँ बैठ के ना मैश ली इसको अच्छे से। और एक प्याज मेरा ना साबुत छूट गया था, साबुत नहीं है मतलब 2 पार्ट्स में कटा हुआ बड़ा पीस रह गया था, तो मैं इसे छोड़ दी कि चलो मैं इसको ऐसे ही खा लूँगी।
और अच्छे से मीसने के बाद सब चीज़ मिक्स कर दी हूँ इसमें अच्छे से हाथ से। इसका चोखा ना, कोई भी चोखा बनाइए आप, जब तक उसको अच्छे से मीसिए ना नहीं, सब चीज़ मिक्स होता है तभी उसमें स्वाद भर भर के आता है। तो इस तरीके से मैं सबको मिलाते हुए अच्छे से मैश दी हूँ। अब ये देखिए मेरा, देखिए ये भी मतलब हरा हरा देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। तेल मसाला बिल्कुल सादा है ये, और ऐसा खाना गर्मी के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और मतलब इच्छा होता है खाने का। ऐसा ही तेल मसाला भी बिल्कुल नहीं मन कर रहा है खाने के लिए। तो चलिए इस तरीके से आज का हमारा एक समर स्पेशल हेल्दी लंच थाली बनकर के तैयार हो गया है। तो इसे अब हम थाली सर्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा खिला खिला सा चावल। तो इसको जब तक मैं हाथ से ना लगाऊँ ना, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। हालांकि चाहूँ तो चम्मच से भी कर सकती हूँ, लेकिन हाथ से लगाने का जो मज़ा होता है ना, अपने आप में एक संतुष्टि होती है। और बोलते हैं ना माँ का प्यार, तो वही है कि हम लोग बचपन में जब माँ थाली लगाती थी तो इसी तरीके से चावल को सजा के देती थी खाना, तो बस वही देखा हुआ है। तो जब तक हाथ नहीं लगाती हूँ मेरा भी मन नहीं मानता है। तो ये रहा हमारा खिला खिला सा चावल, परवल का चोखा रेसिपी, और साथ में ये हमारा गदपुरना साग का भुजिया है, और ये मिक्स अरहर चना मूंग मसूर दाल तड़का लगा हुआ रायता, और ये हमारा खिला खिला सा चावल। तो सब ही मेरा जो भी चीज़ है समर स्पेशल ही है। और इस तरीके से आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप लोग इस तरीके का लंच थाली खाएंगे ना तो गर्मी में बहुत ही राहत मिलेगी और शरीर को ठंडक पहुंचेगा। तो आई होप आप लोगों को भी ये हमारा ठंडा ठंडा रेसिपी रायता, परवल का चोखा, गदपुरना का साग, दाल चावल, बहुत ही सिंपल सा और स्पेशल, सिंपल भी है और स्पेशल भी है, समर स्पेशल हेल्दी लंच थाली बन करके तैयार है। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों को, पूरा हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसे ही अपना चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। फिर मिलती हूँ मैं नए रेसिपी के